Yes, good morning, all of you. तो हम लोगों ने कल क्या देख लिया था? हेक्साडेसिमल स्टार्ट किया था, है ना? तो हेक्साडेसिमल में हमने देख लिया था कि हेक्साडेसिमल का जो बेस या फिर रेडिक्स जो होता है वो कितना होता है? 16 होता है। हमारे पास इसमें डिफरेंट 16 सिंबल्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ। तो इसकी काउंटिंग कैसे कंटिन्यू होगी आगे? आगे क्या अपेंड हो जाएगा? 0 अपेंड हो जाएगा आगे की काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, और फिर से यही रिपीट होगा। कौन सा? 0, यहां से लिख लेता हूं मैं। फिर से यही रिपीट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ। और आगे क्या कंटिन्यू हो जाएगा? जैसे 0 अपेंड किया था, अब यहां पर क्या अपेंड हो जाएगा? 1 अपेंड हो जाएगा। और इस तरह से आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये अगर हम डेसिमल की बात करें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब हमें देखना है कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल का कन्वर्जन। ठीक है, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मान लो कि तुम्हें कोई भी नंबर दिया हुआ है 23 पॉइंट, छोटा सा कोई नंबर ले लेते हैं क्योंकि यहां पर भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। बेस 10। ठीक है, तो यहां पर ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? बेस 16 में। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसको 23 को किससे डिवाइड करेंगे? 16 से, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था तो हम 2 से डिवाइड करते थे, ऑक्टल के लिए 8 से डिवाइड करते थे, तो हेक्साडेसिमल के लिए 16 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 टाइम चला जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 17। और पॉइंट के बाद के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम 0.5 ले लेंगे जो पॉइंट के बाद का है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। कितना जाएगा? 8.0। 8 को आगे लेंगे और फिर जो बचा हुआ है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, और जब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितने हमें डिजिट्स ना मिल जाए या फिर 0 ना मिल जाए, और ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास आ गया 17.8 इन बेस 16। ठीक है, अगर ये रिमाइंडर 9 से बड़ा हो जाता है, 10 11 12, तो उसको क्या लिखेंगे? ए बी सी डी, इस तरीके से। ठीक है, ऑब्वियसली रिमाइंडर बड़ा हो सकता है क्योंकि 16 तक का मतलब क्या हो गया? बेस 16 मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 0 टू 15 तक आ सकता है। क्लियर है? करो सॉल्व। सेवन 73 70 7E 7E.4। सभी का आ रहा है?
126 कितने टाइम्स चला जाएगा? 7 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 14। तो फिर यहाँ पर 14 को हम क्या लिखेंगे? ई। और फिर डाउन सब की तरफ अरेंज करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 7 ई पॉइंट। और फिर उसके बाद पॉइंट के बाद क्या है? 0.25। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 4.00। 4 को आगे लेंगे और 0 से एंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7e.4 इन बेस 16। बस इतने से ही लोगों ने मोबाइल लाया है। बस ये 4-5 मोबाइल ही हैं। इसको उधर रख दो, उधर चेयर पर। ये बॉक्स को। एक एग्जांपल लिखो। वन जीरो टू वन 1021.51, चलो 0.50 लेना, इन बेस 16 करो कन्वर्ट। सिक्स फाइव वन। हम्म बोलो जोर से। 3D नहीं आएगा, 3FD। थ्री एफ डी 0.8 चेक करो सब लोग। थ्री एफ डी 0.8 आना चाहिए। सॉल्व नहीं करूंगा, चेक कर लो सब लोग। और इसका रिवर्स भी करो, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल क्या करेंगे इसके लिए? जो हमने प्रोसेस करी है उसका रिवर्स। अभी तक हमने क्या किया था, जैसे कि बाइनरी से डेसिमल में जाना था तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए क्या करेंगे? 16 की पावर 0, 16 रेज टू द पावर 1, 16 रेज टू द पावर 2, और यहां पर 16 रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो 3 क्रॉस 16 स्क्वायर प्लस एफ मींस, अभी तो एफ लिख रहा हूं, एफ मतलब 15 इंटू 16 रेज टू द पावर 1 प्लस
d इंटू 16 रेज टू द पावर 0 प्लस 8 इंटू 16 रेज टू द पावर -1। यही नंबर आना चाहिए, चेक करो। ऐसा कोई जिसको सॉल्व करते ना बना हो ये। 1021 को डिवाइड करोगे 16 से, कितने टाइम्स जा रहा है ये? कितना? 6 टाइम्स। और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। डी 63। और फिर देन 3 टाइम्स और रिमाइंडर एफ। चेक कर लो, ये इस तरीके से होगा। अब बस चेक करना पड़ेगा कि कितने टाइम्स जा रहा है। 16 का इतना लंबा टेबल तो आएगा नहीं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देखना पड़ेगा कि नियरेस्ट किससे पे जा रहा है। ठीक है, और इसको चेक कर लिया। यहां पर ये एफ की जगह पर क्या लिख दोगे? ये तो आ जाएगा कितना? 256। और यहां पर ये प्लस 16 15 आ जाएगा, 15 इंटू 16। और यहां पर डी की जगह पर क्या आ जाएगा? 14 13 13। और फिर यहां पर 8 डिवाइड बाय 16 1/2। ठीक है, ये तो 8 डिवाइड बाय 16 1/2 हो जाएगा 0.5। और इसको सॉल्व कर लो, वही आना चाहिए 1021.50। कन्वर्जन जो आएंगे वो लेंदी नहीं आएंगे, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आएंगे भी तो एक आधा कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो डायरेक्ट जो कन्वर्जन आते हैं वो मैं बताऊंगा कौन से आते हैं, वो स्पेशल कन्वर्जन की कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब बात करते हैं एनी टू एनी। डेसिमल टू एनी की बात करते हैं पहले तो इसका मतलब अगर हम इसको जनरलाइज करें, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसी चीज को अगर जनरलाइज कर देखें तो डेसिमल टू एनी किसी भी बेस में हम जा सकते हैं। डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल टू एनी बेस मतलब कि हमें यहां पर डेसिमल का नंबर दिया होगा, हम इससे बाइनरी में भी जा सकते हैं, ऑक्टल में भी जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल भी जा सकते हैं, इवन हम बेस 4, बेस 6, बेस 7 कोई भी हो हम उसमें जा सकते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा डेसिमल से किसी भी बेस में जाने के लिए? पहला होता है इंटीजर पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर पार्ट को हम क्या करेंगे? इंटीजर पार्ट को हम डिवाइड करेंगे किससे? जिस भी बेस में जाना है उससे। ठीक है, तो अगर बेस 2 में जाना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। बेस 8 के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, 16 के लिए 16 से, और 4 के लिए 4 से, 6 के लिए 7 से। ठीक है, तो इस तरीके से, और फिर नीचे से ऊपर में अरेंज कर देंगे। सेम फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बेस से, और फिर उसको अरेंज करेंगे किस तरीके से? अपवर्ड से डाउनवर्ड में। ठीक है ना, तो आप कोई भी एक नंबर लो और उसको कन्वर्ट करके देखो। जैसे कि मान लो एक नंबर ले लेते हैं बेस 10 में 18, छोटा सा नंबर ले लो 18.25। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो बेस 4 में, बेस 6 में और बेस 7 में करो। बेस 4 में कन्वर्ट करो, बेस 6 में और बेस 7 में। बेस 4, बेस 6 और बेस 7।
फिर से बोलो। देखते हैं। सबसे पहले बेस 4 में कन्वर्ट अगर करना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 102, और फिर 0.25 को कन्वर्ट करेंगे किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर कर, तो ऑब्वियसली ये 1 ही आ जाएगा 1.0, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा। ये तो आ गया बेस 4 में। ठीक है, बेस 6 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इसको 18 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, तो ये कितना आ जाएगा 30 पॉइंट, और फिर पॉइंट के बाद के लिए 0.25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, कितना आ जाएगा 1.5। 1.5 का 1 आगे लेंगे और 0.5 को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.0, 3 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे और 0 से एंड हो जाएगा। ऊपर से नीचे तरफ अरेंज करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 13 इन बेस 6। ठीक है, और फिर 18 को डिवाइड करेंगे किससे, बेस 7 में जाने के लिए, 7 से 2 टाइम्स रिमाइंडर 4, नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज कर देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा 24 पॉइंट, और फिर 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 से, तो 1.75 है ना, तो ये आ जाएगा 1.75। आगे यहां पर ले लेंगे 1 और 0.75 को आगे ले आएंगे, कितना आ जाएगा 5.25, तो ये आ जाएगा 5.25। इसको 5 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 25, अब ये रिपीट होने वाला है, अब ये 25 आ गया, 25 आ गया, मतलब ये 151515 रिपीट होगा, तो 2 4 डेसिमल प्लेस तक जहां तक लिखना है वहां तक लिखकर छोड़ दो। ठीक है, आ गया सबको समझ में। तो डेसिमल से किसी भी बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, हाथ उठाओ। क्लियर है सबको। अब सेम इसी का रिवर्स कर रहे थे, एनी बेस टू डेसिमल। ठीक है, अब इसी का ही रिवर्स करते हैं, एनी बेस टू डेसिमल, मतलब किसी भी बेस से हमें लेकर आना है किसमें, डेसिमल में। इट मींस बाइनरी से भी डेसिमल में लाने के लिए बोला जा सकता है, या फिर ऑक्टल से, हेक्साडेसिमल से, बेस 4, बेस 6, बेस 7, और इसके अलावा भी कोई बेस हो सकती है। किसमें कन्वर्ट करना है हमें, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस हो जाएगा जो अभी हमने देखा था, जो भी नंबर हमें गिवन हो। ठीक है, इंटीजर पार्ट मान लो दिया हुआ है I1 I2 I3 अप टू IN, कोई भी हमें दिया हो, और फिर फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ है F1 F2 F3 इस तरीके से FM, और ये हमें दिया हुआ है किसी भी बेस में, लेट से बेस K में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो भी बेस है उसकी पावर 0 फिर 1 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर बेस की पावर में -1 से -2 से डिवाइड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो वही सारे नंबर्स ले लो जो हमने निकाले थे बेस 4 के लिए, हमने क्या निकाला था 102.1, और फिर 3013, और फिर 24.15। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करो सबको बेस 10 में।
तो अब जैसे कि ये 102 है 0.1, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 की पावर 0, 4 रेज टू द पावर 1, 4 रेज टू द पावर 2 और 4 रेज टू द पावर -1. इट मीन्स 1 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 4 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 0 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 4 रेज टू द पावर -1. तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेस 10 में. 30 के लिए करना है, ठीक है, 30.13. ये किसमें है? बेस 6 में है. इट मीन्स 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 रेज टू द पावर -1 एंड 6 रेज टू द पावर -2. इट मीन्स 3 क्रॉस 6 रेज टू द पावर 1 प्लस 0 क्रॉस 6 रेज टू द पावर 0 प्लस 1 क्रॉस 6 रेज टू द पावर -1 प्लस 3 क्रॉस 6 रेज टू द पावर -2. तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? बेस 10 में. 24 के लिए तो यहां पर ये 7 रेज टू द पावर 0 और 7 रेज टू द पावर 1, 7 रेज टू द पावर -1, 7 रेज टू द पावर -2. इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 7 रेज टू द पावर 1 प्लस 4 क्रॉस 7 रेज टू द पावर 0 प्लस 1 क्रॉस 7 रेज टू द पावर -1 प्लस 5 क्रॉस 7 रेज टू द पावर -2 बेस 10. ये दोनों नंबर एग्जैक्ट आंसर दे देंगे, ये एग्जैक्ट नहीं देगा क्योंकि यहां पर ये नॉन टर्मिनेटिंग था. ठीक है, अब यहां पर ये सॉल्व करने में एक तो यहां पर टाइम लगेगा, ये इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, यहां पर इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा. इसलिए जो क्वेश्चन आएंगे ना वो अलग टाइप से आएंगे. ठीक है, लेकिन ये सब पता होना चाहिए क्योंकि ये पता होगा तभी हम वो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे. इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन अलग तरह से आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, एनी बेस टू एनी, एनी बेस टू एनी बेस. मतलब मान लो तुम्हें दिया हुआ है बेस 4 में और तुम्हें कन्वर्ट करना है बेस 8 में. तुम्हें दिया हुआ है बेस 5 में, तुम्हें कन्वर्ट करना है बेस 7 में. इस तरीके से मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं पे डेसिमल था. डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू एनी बेस टू डेसिमल. सब में क्या कॉमन था? डेसिमल. अब यहां पर क्या है? एनी बेस टू एनी, मतलब कि किसी भी एक बेस में तुम्हें नंबर दिया है और उसको किसी दूसरी बेस में ले आना है, दोनों में से कोई भी डेसिमल नहीं है. सिंपल, क्या करेंगे? पहले इसको लेके जाएंगे बेस 10 में और फिर इसको ले जाएंगे बेस n में. तो यहां पे लग जाएगा एनी टू डेसिमल और फिर यहां पे लग जाएगा डेसिमल टू एनी. आया समझ में? तो जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं. ये हमें दिया हुआ है बेस 5 में और इसको चलो अभी फ्रैक्शन पार्ट ले लो चलो, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बेस 7 में. करो. ये बेस 5 का हमें नंबर दिया है, इसको बेस 7 में कन्वर्ट करना है. करो. आगे 16.12, 16.12, 16.12. ठीक है, तो पहले क्या किया? 23.1 को, 23.1 जो हमें दिया हुआ है बेस 5 में, इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बेस 10 में. ठीक है, तो एनी टू डेसिमल हम क्या करेंगे? पहले 5 रेज टू द पावर 0, 5 रेज टू द पावर 1 एंड 5 रेज टू द पावर -1. तो 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 5 रेज टू द पावर 0 प्लस 1 क्रॉस 5 रेज टू द पावर -1. कितना आ गया ये? 10 और 13, 13.2. ये कितना आ गया? 13.2. ठीक है, अब इस 13.2 को फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 13.2 बेस 10 में आ चुका है, इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 7 में.
तो डेसिमल टू एनी जाने के लिए पहले इंटीजर पार्ट को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, ठीक है, रिमाइंडर 6, और फिर 0.2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.2 इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। तो ये 5 6 7 1.4 का 1 इधर आ जाएगा, 7 पॉइंट का 4 इधर आ जाएगा, 2.8 का 2 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। अब उसके बाद जितने डिजिट तक तुम्हें चाहिए उतने बार रिपीट कर दोगे, ठीक है। इसको डाउन से अप की तरफ अरेंज करोगे और इसको अप से डाउन की तरफ, तो यहां पर आ जाएगा 1 6 और यहां पर आ जाएगा 1 2। तो इसका मतलब कि 23.1 था, उसका कन्वर्जन कितना हो गया, 16.12। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है, अब कुछ स्पेशल कन्वर्जन। अब जो भी हमें नंबर दिया है उसका जो बेस है वो 2 रेज टू दी पावर n है, मान लो, मतलब कि जो भी बेस दिया हुआ है वो 2 की पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और उसको कन्वर्ट जिसमें करना है वो भी बेस जो है वो भी 2 की पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हो सकता है कि बाइनरी से तुमको कन्वर्ट करना है बेस 4 में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। या फिर हमें दिया हुआ है बेस 4 है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 16 में, तो ये 2 का स्क्वायर है और ये क्या है, 2 की पावर 4 है, ठीक है। अगर मान लो हमें दिया हुआ है बेस 8 और यहां से हमें लेकर जाना है बाइनरी में, या फिर बेस 8 दिया है हमें उसको लेकर जाना है बेस 16 में, तो यहां पर ये जितने भी बेस दिए हैं ये किस में है, 2 की पावर में एक्सप्रेसेबल। अगर ऐसा दिया हो तो नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो ये दे दिया कि 6 और इसको कन्वर्ट करना है बेस 4 में, जो अभी मेथड बता रहा हूं उसमें ये अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले लेकर जाएंगे कहां पर, बेस 10 में, और फिर लेकर जाएंगे बेस 4 में। अब जो मैं मेथड बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो जिसमें हमें गिवन है और जिसमें लेके जाना है वो दोनों ही किसमें हो, 2 की पावर में। ऑब्वियसली इसको हम इस मेथड से तो कर ही सकते हैं, ये तो जनरल मेथड है कि हम इसको पहले लेकर जाएं किसमें, बेस 10 में, और फिर उसको लेकर चले जाएं बेस 16 में, बेस 8 में, जिसमें भी बोला गया है वो तो वर्क करेगा ही करेगा। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरीके के बेस में आएगा, क्योंकि वहां पर दोनों तरीके हैं। अब टाइम अगर सेव करना है तो जो मैं मेथड बता रहा हूं उससे होगा सॉल्व, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर अगर देखा जाए तो पहले हम उस नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में, और बाइनरी से फिर किसी में भी कन्वर्ट कर लेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये है, ठीक है। तो छोटे एग्जांपल से समझते हैं, ये लिख लो पहले ताकि पता रहे कि किस पे अप्लाई करना है, उसके बाद फिर एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, तो अगर मान लो हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में बेस 2 से, और इसको कन्वर्ट करना है बेस 4 में, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2, ठीक है। तो बाइनरी का कोई भी नंबर है, ऑब्वियसली यहां पर जो भी नंबर होगा वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा, तो यहां पर ये हो गया 1 0 1 1 0.01, इस टाइप का कोई भी एक नंबर मान लो हमें गिवन है। अब यहां पर ऑल इस पे फोकस करना है कि इसकी पावर क्या है, यहां पर पावर क्या है 1 और यहां पर पावर क्या है 2, तो यहां पर 1 की पेयरिंग करनी है, यहां पर 2 की पेयरिंग करनी है। ऑब्वियसली यहां पर बाइनरी में तो ऑलरेडी एक एक नंबर जो होता है वो एक एक बिट का ही होता है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बेस 4 में, जिसकी पावर क्या है 2 है, तो यहां पर हर दो दो नंबर की पेयरिंग करनी है, पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और पॉइंट से राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहां से ये 2 की पेयरिंग हो गई, ये 2 की पेयरिंग हो गई, अब यहां पर ये अकेला बच गया ना, तो आगे 0 पॉइंट कर देंगे और ये 2 की पेयरिंग हो गई, और फिर पॉइंट की तरफ जाएंगे, ये 2 की पेयरिंग हो गई, ठीक है। अगर पावर 3 होती तो 3 की पेयरिंग करते, अगर पावर 4 होती तो 4 की पेयरिंग करते, तो जितने में जाना है उसकी पावर जो है
उतने की पेयरिंग करेंगे। और यहां पर इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डेसिमल में। तो ये डेसिमल का क्या है 2, ये डेसिमल का क्या है 1, ये डेसिमल का क्या है 1 पॉइंट, ये क्या है डेसिमल का, ये डेसिमल का क्या है 1, तो ये कन्वर्ट हो गया 112.1। बस आया समझ में, इजीली हो जाएगा। जैसे कि मान लो बेस 4 में नंबर दिया हुआ है 123.22, ये नंबर दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 8 में। तो ये नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो ये पावर 2 है, मतलब इसके हर एक डिजिट को दो दो बिट में लिखना है। हर एक डिजिट को कितने लिखना है 2 बिट में। तो यहां पर 3 को 2 बिट में क्या लिख सकते हैं, बाइनरी में 1 1। इसको 2 बिट में क्या लिख सकते हैं 1 0। इसको 2 बिट में क्या लिख सकते हैं 0 1 पॉइंट। 2 को क्या लिख सकते हैं 2 बिट में 1 0। इस 2 को क्या लिख सकते हैं 2 बिट में 1 0। ठीक है, ये कन्वर्ट किसमें हो गया, एक तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसको किस में लेके जाना है, बेस 8 में। पावर कितनी है 3, कितने की पेयरिंग करेंगे 3 3 की पेयरिंग करेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, पॉइंट से। ये 3 ये 3 ये 3, और आगे तो 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये क्या लिखा हुआ है 0 1 1 मतलब 3, और 0 1 1 मतलब 3, और 1 0 1 मतलब 5। तो क्या आंसर हो गया 33.5। आया समझ में। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑलरेडी बाइनरी में गिवन है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और जब बाइनरी में नंबर आ जाए तो फिर जिस बेस में जाना है उसकी पावर देखो। तो 4 है मतलब 2 की पावर क्या है 2। अगर 8 में जाना है तो 2 की पावर क्या है 3। तो जो भी पावर है उतने नंबर की पेयरिंग करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये तो बाइनरी में था, बाइनरी में था तो इसका मतलब 2 की पावर 1 ही होता है। तो ऑलरेडी ये बाइनरी था, तो बाइनरी का बाइनरी तो कुछ होगा ही नहीं। तो डायरेक्टली हम इसको क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। कितने की पेयरिंग करेंगे 2 2 की, क्योंकि हमें किसमें कन्वर्ट करना है बेस 4 में। ठीक है, 2 2 की पेयरिंग करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डेसिमल में। कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यहां पर ये पता है कि ये 2 होता है और ये 1 होता है। तो 2 को लेना है 1 को नहीं लेना है। 8 4 2 1 होता है ना, 8 4 2 1, और आगे 16 32, यही सिखाया था ना बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए। तो 1 0 1 1 अगर आया है तो इसका मतलब 8 को लेना है, 2 को लेना है और 1 को लेना है। तो मतलब ये कितना हो गया 11। तो ये बाइनरी से ये बेस 10 में क्या हो गया 11। तो अब ये ओरली करना चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर ये लिखा है 1 0 मतलब 2, 2 प्लस नथिंग 2, ये क्या हो गया 2 और 1। 2 को नहीं लेना 1 को लेना है, तो ये हो गया 1। 2 को नहीं लेना 1 को लेना है, ये हो गया 1। तो 1 1 2, 2 को नहीं लेना 1 को लेना है, तो ये 1। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेस 4 में। ये बेस 4 में था, इसको लेके जाना है बेस 8 में। अब ये बाइनरी में नहीं है, पहले इसको बाइनरी में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन बाइनरी में कितने बिट्स लेने हैं वो बताएगा कौन, इसकी पावर। ठीक है, क्योंकि बाइनरी के नंबर को अगर मैं बोलता हूं कि ये 4 लिखा हुआ है बेस 10 में, इसको कन्वर्ट करो किसमें बाइनरी में। तो इसको तुम 100 भी लिख सकते हो, या फिर आगे भी कितने भी जीरो लगा सकते हो। तो कितने बाइनरी के बिट्स लेना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेयरिंग के बाद में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना। तो पेयरिंग, तो इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कितने बिट लेने हैं, ठीक है, वो कौन बताएगा, ये पावर। ठीक है, तो यहां पर 2 की पावर में क्या है 2, मतलब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है दो दो बिट में। तो 3 कैसे बनता है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 से बनता है ना। तो यहां पर आ जाएगा 1 1, फिर 2 बनाना है तो 2 प्लस नथिंग, तो 1 0 और 0 1। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें बाइनरी में। इसी तरह से 2 को 1 0 और 2 को 1 0, फिर कन्वर्ट किसमें करना है बेस 8 में। पावर कितनी है 3, तो कितने की पेयरिंग करेंगे 3 3 की पेयरिंग करेंगे। अब ये नंबर क्या है 4 2 1, 4 नहीं लेना और 2 और 1 लेना है, तो 2 और 1 3। 4 नहीं लेना 2 और 1 लेना है 3। 4 लेना है 2 नहीं लेना 1 लेना है, तो 4 प्लस 1 5। आया समझ में। तो ये हमारा नंबर किस में आ गया बेस 8 में। आया समझ में। और एग्जांपल करते हैं।
किधर लिखना है? नीचे। इंटीजर और फ्रैक्शन कभी भी पेयर साथ में नहीं होंगे, ठीक है ना। इंटीजर की पेयरिंग अलग करेंगे, पॉइंट के इस तरफ वाले की अलग करेंगे और पॉइंट के उस तरफ वाले की अलग करेंगे। अगर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है तो जीरो अपेंड कर देंगे स्टार्ट में और एंड में। ये क्या है 2 की पावर 3 और ये क्या है 2 की पावर 4। मतलब कि इसके हर एक डिजिट को कितने बिट्स में लिखना है? 3 बिट में लिखना है। 7 मतलब 4 + 2 + 1, ठीक है। 3 मतलब 4 नहीं लेना, 2 + 1, 2 + 1 3। और 2 मतलब 4 नहीं लेना, 2 लेना है, 1 भी नहीं लेना, ठीक है। 5 मतलब 4 लेना है, 2 नहीं लेना और 1 लेना है। 6 मतलब 4 भी लेना है और 2 भी लेना है, 1 नहीं लेना। 5 मतलब 4 लेना है, 2 नहीं लेना, 1 लेना है। और 2 मतलब 4 नहीं लेना, 2 लेना है और 1 नहीं लेना। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में। पॉइंट कहां पर आएगा? यहां पर। किस में लेके जाना है? 16 में। तो कितने की पेयरिंग करेंगे? 4 4 की पेयरिंग करेंगे। यहां से ये 4 हो गए, फिर यहां से ये 4 हो गए, जीरो को छोड़ दो। यहां से ये 4 हो गए, ये 4 हो गए और ये 4 हो गए। अगर जरूरत पड़ती है तो पीछे जीरो अपेंड कर सकते हैं और यहां पर आगे जीरो अपेंड कर सकते हैं। तो ये 8 4 2 1। तो 8 को लेना है और 1 को लेना है। कितना हो गया? 9। 8 4 2 1 कितना हो गया? 15। 15 मतलब एफ। 8 लेना है, 4 नहीं लेना, 2 लेना है, 1 लेना है। तो 8 2 1 कितना हो गया? 11। 11 मतलब बी। 11 मतलब बी। 8 को लेना है, 4 को नहीं लेना, 2 को लेना है। तो 8 + 2 10। 10 मतलब ए। और फिर से ये भी ए। तो ये कितना आ गया? 9F पॉइंट बी ए ए। आ गया समझ में? इसको रिवर्स करो। ये दिया हुआ है, इसको लेके जाओ बेस 8 में। और अभी मैंने बताया कि इसके अलावा अगर कोई बेस होता है तो क्या करेंगे? पहले बेस 10 में लेके जाएंगे और फिर 10 से एनी बेस। एनी टू एनी तो पहले ही पढ़ लिया ना हमने। फिर इस तरह का सवाल पूछने से कोई मतलब नहीं है कि इसके अलावा कोई बेस हुआ तो क्या करेंगे। वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि पहले किस में लेके जाएंगे? बेस 10 में और फिर 10 से रिक्वायर्ड बेस में। तो यहां पर हर एक नंबर को कितने में कन्वर्ट करेंगे? 4 4 बिट में, ठीक है। तो एफ मतलब 15। 15 मतलब 8 4 2 1। 9 9 मतलब 8 + 1। 4 और 2 को नहीं लेंगे। 8 + 1 9। पॉइंट बी मतलब 11। 11 मतलब 8 9 10 सॉरी 8 4 को नहीं लेना, 9 10 और 1 11। 8 को लेना है,
2 को लेना है और 1 को लेना, 4 को नहीं लेना। और फिर ए मतलब 10 मतलब 8 प्लस 2, 1 को नहीं लेना, 4 को नहीं लेना और 1 को नहीं लेना, फिर से 8, फिर से ए मतलब ये हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? बेस 8 में, मतलब कितने की पेयरिंग करेंगे? 3 की पेयरिंग करेंगे। अब यहां पर हमारी 2 ही बच रहे हैं, तो आगे एक 0 अपेंड कर देंगे। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट के पास से स्टार्ट करते हैं, तो ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, अगर जरूरत पड़ती तो आखिरी में 0 अपेंड कर देते। तो यहां पर ये कितना हो गया? 4 प्लस 2 प्लस 1 7, 4 नहीं लेना, 2 प्लस 1 3, 4 नहीं लेना 2 बस पॉइंट, 4 लेना है, 2 नहीं लेना 1, तो 4 प्लस 1 5, 4 लेना है 2 लेना है 1 नहीं लेना, 4 प्लस 2 6, 4 लेना है 2 नहीं लेना 1 लेना, 4 प्लस 1 5, 4 नहीं लेना, सिर्फ 2 लेना है 1 नहीं लेना, कितना हो गया? 2 बेस 8। यही आ गया देखो 237.5652। क्लियर? देखो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये मुझे मैसेज कोई भी मत क्या करो कि डीपीटी प्रोवाइड करो, ठीक है ना? डीपीटी प्रोवाइड करो या ये करो करो, ये सब मुझसे नहीं बोलना, ठीक है? बिल्कुल मुझसे नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मुझे पता है कि कब क्या चीज देनी है, ठीक है? मुझे पता है। और अभी तुम लोग के पास ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, दिन भर कंप्यूटर ही पढ़ना, ऐसा है क्या? नहीं है ना? मैथ्स पढ़ना है ज्यादा, मैथ्स की तुम लोग के पास सारा मटेरियल है, सारी बुक है, सारे लेक्चर्स हैं, पुराना भी बहुत सारा पाप है, उसको भी धोना है। कमी है क्या पढ़ने की? नहीं है। डीपीटी कब देना है कब नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, और कोई नहीं, ना ही मुझे कोई बताएगा कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है ना? वो सब कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा। तो मैं किसी से ना पूछता हूं और मैं सिर्फ बताता हूं, ठीक है? वो सब शरद सर से तुम बोल सकते हो, मुझसे नहीं, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि डीपीटी प्रोवाइड करो, मुझे पता है ना कब देना है। अभी मैं तुमको डीपीटी दूंगा, मुझे पता है ना कि इस डीपीटी के तुमसे कितने क्वेश्चन बनेंगे और कितने नहीं बनेंगे। जब तक मैं उस लेवल का नहीं पढ़ा दूंगा तब तक मैं दूंगा नहीं। और इतने क्वेश्चन दूंगा, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में ही, अलग से जरूरत ही नहीं है, क्लास में ही इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि पूरे तुम इंडिया में घुमाना, जहां पर भी एमसीए पढ़ा रहे होंगे उतने सवाल किसी ने करवाए हो तो इतने सवाल करवाऊंगा, कहीं और नहीं, क्लास के अंदर ही, क्लास के बाहर भी नहीं। मतलब कि जिसने सिर्फ क्लास अटेंड करी होगी वो उतने क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है? तो बिल्कुल ये मैसेज मत करना कि मुझे कहना सर डीपीटी प्रोवाइड कर दो या इसके प्रैक्टिस कहां से करें, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास अटेंड करना है। उसके अलावा जब जरूरत पड़ेगी मैं बोल दूंगा, ठीक है ना? मोर देन इनफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट, अब कुछ ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है? ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ऑपरेशंस मतलब क्या? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन बहुत रेयर ही आएगा, जो आएगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आएगा, फिर भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी लिख लो, ठीक है? हम्म सिम नहीं होगा। देखो कभी भी कंफ्यूजन हो ना, ये तुमको लिखा हुआ है 10.5, ठीक है? इसको ऐसे मत देखो, इसको देखो रुपए, ठीक है? क्या देखो? रुपए। क्या ना, पैसे की भाषा सबसे आसान भाषा होती है, भले ही कोई पढ़ा लिखा ना हो, एकदम अंगूठा छापो, फिर भी वो पैसे गिन लेता है बराबर। क्यों? क्योंकि कि पैसे की भाषा सबको समझ में आती है, पैसे का जोड़ घटाव सबको समझ में आ जाता है। अब तुमको रोज के 10.5 रुपए मिलते हैं और तुम मेरे पास आए कि इंक्रीमेंट कर दो, मैं बोलूंगा लो इंक्रीमेंट कर दिया, तुम क्या बोलोगे? ये क्या किया? बोलूंगा अभी भी कम पड़ रहा है, लो और इंक्रीमेंट कर दिया, और इंक्रीमेंट कर दिया, बोलो कितना इंक्रीमेंट करना है? बोला नहीं आप बाद में जीरो लगाओ, पहले नहीं, बाद में जीरो लगाना, अच्छा लो बाद में जीरो लगाता हूं, और जीरो लगाना है बाद में, लो बोलो कितने जीरो लगाना है, बोलो कितने जीरो लगाना है। तो इसका मतलब समझ में आ गया? आप कभी नहीं भूलोगे क्या कि स्टार्ट में जीरो लगाने से और एंड में जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट और एंड कब फर्क पड़ता है? जब इस पॉइंट के इस तरफ का स्टार्ट हो और इसके बाद का एंड हो, ठीक है ना? मतलब इस 10 के बाद में अगर मैं जीरो लगाऊंगा तो फर्क पड़ेगा, या फिर इस पॉइंट के पहले जीरो लगाऊंगा, या फिर इसके पहले जीरो लगाऊंगा तो फर्क पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो यहां पर इसके इस तरफ पॉइंट, मतलब इस नंबर के बाद में जीरो लगा दिया, मतलब पॉइंट से पहले, और इधर पे पॉइंट के बाद, तो फर्क पड़ेगा। लेकिन इधर पे कितने भी जीरो लगा दो और आखिरी में कितने भी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटीजर पार्ट में ये बात बहुत अभी आगे काम में आएगी
जब हम साइन एक्सटेंशन पढ़ेंगे, जब हम IEEE फॉर्मेट पढ़ेंगे, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। सब लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि कहां पर जीरो अपेंड करना है जब एक्सपोनेंट और मेंटिसा की बात आती है। तो यहां पर जीरो कहां पर अपेंड होगा? इंटीजर पार्ट में स्टार्टिंग में, और फ्रैक्शन पार्ट में कहां पर अपेंड होगा? एंड में। तो इंटीजर पार्ट में जीरो कहां पर अपेंड होता है? स्टार्ट में, और फ्रैक्शन पार्ट में एंड में। क्यों? क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अब याद आएगा। अब यहां पर देखो, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन सारे एक बार में सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि कोई भी मान लो तुम्हें नंबर दिया हुआ है बाइनरी में 101.11, इस तरह का कोई भी नंबर दिया हुआ है, एक दूसरा नंबर दिया हुआ है 1011.0.1, इस तरह का कोई भी नंबर दिया हुआ है, दोनों बाइनरी में दिए। अब इन दोनों नंबर को एडिशन करने के लिए बोला जा सकता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। और ये बाइनरी में भी हो सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी हो सकते हैं, ऑक्टल में भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। इसमें से कुछ भी अगर नहीं भी पढ़ा हो तब भी तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों नंबर्स, जो भी नंबर्स दिए उन सबको किसमें कन्वर्ट कर दो? बेस 10 में। किसमें कन्वर्ट कर दो? बेस 10 में। इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक बाइनरी का नंबर है, दूसरा भी बाइनरी का नंबर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और आंसर देना है बेस 4 में। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। क्या करोगे? सिंपली इन सभी नंबर्स को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? यहां इसको भी बेस 10 में कन्वर्ट कर दोगे, इसको भी बेस 10 में कन्वर्ट कर दोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करे, रिजल्ट किसमें आ जाएगा? बेस 10 में आ जाएगा। उसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे? बेस 4 में। आया समझ में? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पढ़ा। क्या फिर से बोला मैंने? फिर से बोल देता हूं कि कोई भी नंबर का तुम्हें दिया हो, चाहे बेस 2 दिया हो, चाहे बेस 6 दिया हो, चाहे बेस 8 दिया हो, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन कुछ भी करने के लिए बोला जाए और उसका रिजल्ट भी किसी भी बेस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी हो सकता है कि ये बेस 2 है, ये बेस 6 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट हमें देना है बेस 4 में। ठीक है ना? एक नंबर क्या है? बाइनरी का है, दूसरा नंबर बेस 6 का है, उनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी बोला जाए, और फिर उसका रिजल्ट किसमें देना है? बेस 4 में। तो हर एक नंबर, इसको भी किसमें कन्वर्ट कर दो? बेस 10 में। इसको भी कन्वर्ट कर दो बेस 10 में। डेसिमल में आ गया। डेसिमल में हमें आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। उसको करो, रिजल्ट आ जाएगा किसमें? बेस 10 में। और फिर उसको किसमें कन्वर्ट कर दो? रिक्वायर्ड बेस में, जिसमें भी आंसर बोला गया है। आया समझ में? तो इस तरीके से तो सारे आंसर्स निकल ही जाएंगे। ठीक है? बस लेकिन हमें एक फायदा मिल सकता है, हमें एक एक्स्ट्रा एज मिल सकती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनको कि हमें कन्वर्ट ना करना पड़े। इवन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इतने इजी क्वेश्चन रहेंगे कि कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं उससे हो जाएगा। हमने शुरुआत में क्या काउंटिंग सीखी थी? बाइनरी की काउंटिंग, हेक्साडेसिमल की काउंटिंग, बाइनरी की, ऑक्टल की काउंटिंग। इसीलिए क्यों, उसको समझो। हमने वो काउंटिंग क्यों सीखी थी? मान लो कि हमें नंबर दिया हुआ है 111011। ठीक है, अभी सिर्फ इंटीजर पार्ट लेता हूं मैं। ये मान लो नंबर दिया और इनको हमें क्या करना है? प्लस करना है। मान लो और नंबर ले लो। ठीक है, इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, अब नॉर्मली हमें, मैंने क्या बोला कि इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर ऐड करते, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते। ठीक है, लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ काउंटिंग याद है तो। 1 + 1 10, 10 + 1 11। दिमाग में वो वाली काउंटिंग याद करो कि 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद सीधे क्या आएगा? 10 आएगा। 10 के बाद 11, 11 के बाद क्या आएगा? 100, 11 के बाद सीधे क्या आएगा? 100, 100 के बाद 1, फिर 110, फिर 111, फिर 111 के बाद 1000। याद आया? तो 1, 1 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 का 1 और कैरी आ गया 10। कैरी आ जाएगा, हाँ कैरी आ जाएगा क्या? 1। अब 1 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 1 100, 100 का 0 कैरी क्या आ जाएगा? 10, 10 + 1 11, 11 + 1 100, 100 + 1 101, 101 का 1 कैरी क्या आ जाएगा? 10, 10 + 1 11, 11 + 1 100, तो 100 का 0 कैरी आ जाएगा 10, 10 + 1 11, 11 + 1 100, 100 + 1 101, 101 का 1 कैरी आ गया 10, 10 + 1 11, 11 + 1 100, 100 + 1 101, 101 + 1 110। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना? इसीलिए वो गिनती सीखी थी।
करो ट्राई। बोलो। देखता हूँ, आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं। 602, देखते हैं, रुको। देखो पहले तो अभी कुछ लोगों को अभी काउंटिंग नहीं समझ में आई है, वो देख लो जरा। बाइनरी की काउंटिंग क्या थी? जो हम डेसिमल की काउंटिंग करते हैं वही बोलना है ना? जो गिनती तुम्हें आती है वही काउंट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास 0 और 1 के बाद में कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम्हारे पास 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या है? 0 और 1। तो पहले क्या आ गया? 0, फिर क्या आया? 1। अब 1 के बाद 2 से लेकर 9 तक कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? 0 और 1। तुम्हारे पॉकेट में सिर्फ 0 और 1 रखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखा। तो तुम्हें 2 से लेकर 9 तक नहीं आता। मान लो बचपन में क्या करते थे हम? जहां तक की गिनती आती थी वहां तक गिनते थे, जो नहीं आता था वो छोड़कर आगे गिनना शुरू कर देते थे। 0 1 2 3 10 11 12 13 14, है ना? तो वहां पर क्या करते थे? हम छोड़ देते थे। तो यहां पर हमें 0 और 1 के अलावा हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं है। तो 2 से लेकर 9 तक नहीं आता, सीधे क्या आता है? फिर 10 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद में 12 नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या आ गया? 2 आ गया। 13 नहीं आता। क्यों? उसमें 3 आ गया। 20 तक, अब 20 की लाइन में 2 आ गया, 30 की लाइन में 3 आ गया, ऐसे करते करते 90 की लाइन में 9 आ गया। तो 99 तक हमें कुछ भी नहीं आता। फिर 99 के बाद सीधे क्या आता है? 100। तो यहां इसके बाद क्या आ गया? 100। उसके बाद 101, उसके बाद 110। क्यों? क्योंकि 102 103 सब में क्या आता है? 2 3 4 आ रहा है। फिर ऐसे करते करते 999 तक की कोई गिनती नहीं आती। फिर सीधे क्या आता है? 1000। हाँ, 111। 111 के बाद सीधे क्या आएगा? 1000। ठीक है? तो ये हमारा हो गया डेसिमल का 0, ये हो गया डेसिमल का 1, डेसिमल का 2, डेसिमल का 3, डेसिमल का 4, डेसिमल का 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो यहां पर भी हमने क्या किया? 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 को क्या बोलते हैं? 3 को क्या बोलते हैं? 11। तो 11 का 1 और कैरी आया 1। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 आ गया। 4 को क्या बोलेंगे? 100। 100 का 0, कैरी क्या आया? 10। ठीक है? अब 10 को क्या बोलो? डेसिमल में अगर काउंट कर रहे हो तो डेसिमल में करोगे। तो ये डेसिमल में, ये डेसिमल का क्या है? 2। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 को क्या बोलेंगे? 101। तो 101 का 1 कैरी 10। लेकिन हम डेसिमल में जाए ही क्यों? डेसिमल में जाना ही क्यों है? 1 के बाद क्या आएगा? 10। 10 के बाद क्या आएगा? 11। 11 के बाद क्या आएगा? 100। तो 100 का 0 कैरी 10। 10 के बाद क्या आएगा? 11। 11 के बाद क्या आएगा? 100। 100 के बाद 101। तो 101 का 1 10। 10 प्लस 1 11। 11 प्लस 1 100। 100 प्लस 100 कुछ नहीं है, तो 100 का 0 कैरी 10। इस तरीके से। तो अब सेम यहां पर भी चलेगा। यहां की काउंटिंग क्या होगी? ऑक्टल की। ऑक्टल की काउंटिंग पहले लिखना सीखो। हमें यहां पर सिर्फ 0 से 7 तक के नंबर पता है, 8 और 9 नहीं पता। तो इसकी नंबरिंग क्या होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद नहीं पता, तो 7 के बाद सीधे क्या लेंगे? 10। 10 के बाद क्या लेंगे? 11 और इस तरीके से। तो यहां पर ये तो वही हो जाएगा डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7। और ये क्या हो जाएगा? डेसिमल का, ये डेसिमल का 8 है, 9 है, 10 है। तो ये ऑक्टल की काउंटिंग हो गई, ये डेसिमल की काउंटिंग हो गई। अब यहां पर हमें क्या क्या करना है? 7 प्लस 2। 7 प्लस 2 क्या होता है? 9। 9 मतलब 11। तो 11 का 1 कैरी आया 1। फिर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10। तो यहां पर 10 मतलब 12। तो 12 का 2 कैरी 1। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 मतलब 10। तो 10 का 0 कैरी 1। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 तो 6 ही होता है। 6021। आया समझ में? नहीं, वो तो ऑप्शन पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाइनरी में दिया तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना, सिंगल स्टेप में बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्टल में आंसर मैंने निकाला है। ये किस में निकाला है?
ऑक्टल में। अगर बाइनरी में दिया होगा तो इसको अभी हमने सीखा है कि कितने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 3 की पेयरिंग। तो ये हो जाएगा 0 0 1, ये हो जाएगा 0 1 0, 0 0 0 और 1 1 0। ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। तो भी आंसर सेम आएगा, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन किस में दिया। अगर बाइनरी में दिया तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, और नहीं तो ऑक्टल पे छोड़ देना। आया समझ में? अब सेम चीज मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी, डिवीजन के लिए भी। डिवीजन तो पहली बात तो पूछेगा ही नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी क्या हो जाएगा, 7 2 14 आता है, तो 14 को पहले कन्वर्ट करके देखोगे और फिर लिखोगे। और कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन आता है या प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, डेसिमल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं अलग तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग तरीका सीखेंगे जब हम 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, उस मेथड से सिखाऊंगा मैं। यहां पर किसी को दिक्कत आया समझ में, क्लियर है? एक और कर लो ऑक्टल वाला। करो जरा। क्या गलत पड़ी है इसमें, 9 आ गया या 8 आ गया? तो ऑक्टल में जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 8 तक, 7 तक ही होते हैं। 8 और 9 नहीं आ सकता, तो यहां पर अगर 9 लिखा है मतलब ये नंबर ऑक्टल में नहीं है। आई बात समझ में? तो सॉल्व करते मत बैठ जाना। अगर बेस से, ये हमेशा क्या होता है कि जो सिंबल होता है, जो भी हमारा सिंबल होता है वो क्या होता है, रेडिक्स से हमेशा क्या होता है, लेस देन ही होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी बहुत ज्यादा काम में आने वाली है कई सारे क्वेश्चंस को करने में जो फाइनल एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर कभी भी अगर बेस 8 है तो इसके जो भी सिंबल्स होंगे वो 8 से छोटे ही होंगे, 8 के बराबर भी नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ सेम बात, फ्रैक्शन के पहले हो चाहे फ्रैक्शन के बाद हो। ठीक है, करो ऐड। बाइनरी में ऐड करके करोगे तब भी रिजल्ट वही आएगा, डेसिमल में ऐड करके करोगे तब भी रिजल्ट वही आएगा। 4036। अब यहां पर 14 तक की काउंटिंग लिखना सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा नंबर भी क्या आएगा, 7 और 7 ही आएगा। तो 7 + 7 14 से ज्यादा आगे जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने डेसिमल की काउंटिंग लिखी है अगर वो 14 तक भी हम लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 10 तक तो हमने लिखी दी थी। ठीक है, तो 12 के बाद क्या आएगा, 13 14 15 16। तो ये क्या हो जाएगा, 11 12 13 एंड 14। ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर बेस 8 में क्या होगा, 7 ही होगा। तो 7 + 7 14 से बड़ा नंबर जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमें डेसिमल के 14 तक के भी अगर नंबर पता हो कि ऑक्टल में उसको क्या लिख सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पर 7 + 7 क्या होगा, 14। तो डेसिमल का जो 14 है उसको ऑक्टल में क्या लिखेंगे, 16। हमें आंसर किसमें देना है, हमें आंसर देना है ऑक्टल में। तो 7 + 7 हमने किया 14 होता है, लेकिन ऑक्टल में उसको क्या बोलते हैं, 16। तो ये आ जाएगा 16 का 6 और कैरी आ जाएगा 1। ये कितना हो गया, 11। 11 को हम ऑक्टल में क्या बोलते हैं, 13। तो 13 का 3 1 ऐड करना है डेसिमल में, लिखना किसमें है, ऑक्टल में। तो 1 + 4 5 + 3 8। 8 हो गया, और 8 को हम क्या लिखेंगे ऑक्टल में, 10। तो यहां पर 10 का 0 कैरी 1, और फिर ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 4 4 को तो 4 ही लिखेंगे। तो 4036 आ गया सबका। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो बोलो। क्लियर? ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने का सेंस, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इन्हीं को ही दोबारा सॉल्व कर लो अगर किसी में दिक्कत आती है तो, और बाकी अपना फिर मैथ्स पे फोकस करो। ठीक है, अभी एक शीट मैं दूंगा, अगर हो सकता है तो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी, क्लासरूम में मिल जाएगी, या फिर अगर अभी नहीं मिलेगी तो मंडे को मिलेगी। ठीक है, चलो थैंक यू।